बिहार का एक बुजुर्ग भारतीय रेलवे से जाकर लड़ जाता है और अंततः भारत की रेलवे से ट्रेन में उसको सीट नहीं मिला। इसके एवज में 2 लाख रुपया का मुआवजा लेता है। ऐलान होता है, अदालत की तरफ से आदेश दिया जाता है कि आप उस आदमी को 1,96,000 रुपया का भुगतान करेंगे, क्योंकि ट्रेन में आपके वो चढ़ा और उसको सीट नहीं मिला। तो ये आपकी गलती, रेलवे के मैनेजमेंट की गलती। और एक और बात यहां पर हम आपको कहेंगे कि वाकई में आप अपना अधिकार जानेंगे, आप अपने अधिकार को समझेंगे, आप अपने अधिकार के लिए बोलेंगे तो आपका अधिकार कोई माई का लाल छीन नहीं सकता। और एक बिहारी बुजुर्ग ने इस बात को बता दिया है। साल 2008 की कहानी है, तब से मामला चल रहा था, लेकिन अंततः बुजुर्ग ने अपना कदम पीछे नहीं खींचा और अंततः रेलवे को 1,96,000 रुपया देना पड़ा। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस शानदार जानदार कहानी पर, जिससे आप भी सीख सकते हैं। होता क्या है कि बिहार के दरभंगा के रहने वाले एक व्यक्ति जो होते हैं, वो 3 जनवरी साल 2008 को टिकट बुक करते हैं दरभंगा से दिल्ली जाने के लिए। स्लीपर कोच में उनका टिकट बुक होता है। अब टिकट बुक होता है और इसके लगभग 1 महीना के बाद वो ट्रेन से यात्रा करने जाते हैं। 3 जनवरी को वो टिकट बुक करते हैं और 19 फरवरी 2008 को उनकी ट्रेन थी। मतलब 1 महीना से ज्यादा वक्त में पहले उन्होंने अपना टिकट बुक करा लिया कि उनको टिकट मिल जाए। अब टिकट बुक हो गया। जब 19 फरवरी का दिन आता है, वो ट्रेन में जाते हैं। उनको जो बताया गया था कि कोच S4 में आपकी सीट है, वो कोच S4 में जाते हैं। तब वहां पर टीटी जो होता है, वो टीटी कहता है कि आपके सीट को अपग्रेड कर दिया गया और एसी कोच में आपकी सीट को भेज दिया गया है। वो बुजुर्ग, अब चूंकि एक्सप्रेस ट्रेन थी, एक्सप्रेस ट्रेन चलने लगी थी और वहां तक जाने का विकल्प नहीं था, तो वो वहीं पर खड़े रहे। जब छपरा स्टेशन आया, तब वो बुजुर्ग उतर कर एसी वाले कोच में गए। वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि जिस सीट नंबर पर टीटी ने बताया, वहां पर कोई दूसरा आदमी बैठ चुका है। अब वो बुजुर्ग वहां पर दूसरे टीटी से कहते हैं, वो टीटी कहता है कि आप अपने स्टेशन पर चढ़े नहीं, तो ज्यादा पैसा लेकर आप अनुपस्थित हो गए थे, इसलिए इस आदमी का टिकट बना दिया गया। अब कुछ नहीं हो सकता, आपको खड़े खड़े जाना होगा। अब आप इस पर गौर करिए कि एक आदमी जो 1.5 महीना पहले टिकट बुक करता है, उसका टिकट अपग्रेड होता है। रेलवे की गलती, रेलवे की मैनेजमेंट की गलती कि उन्होंने सीट को उस वक्त पर उसके लिए मुहैया कराया, लेकिन फिर उनके मैनेजमेंट ने उस सीट को अपग्रेड कर दिया। इसकी सूचना उस बुजुर्ग को तब मिली जब वो टीटी के पास पहुंचा। जब तक वो उस सीट पर जाता, तब तक वहां पर दूसरे व्यक्ति को उन्होंने टिकट थमा दिया था, उस सीट पर बिठा दिया था। और इसके बाद वो बुजुर्ग 1200 किलोमीटर खड़े होकर ट्रेन में यात्रा करता है। कहीं खड़े होकर, कभी कहीं बैठकर, कभी गेट के पास बैठकर, ऐसे ही यात्रा होता है, आप भी जानते हैं। वो बुजुर्ग दिल्ली जाता तो है दरभंगा से, लेकिन दिल्ली जाने के बाद वो शांति से नहीं बैठता, बल्कि उसको लगता है कि रेलवे ने बड़ा गलत किया है। आखिरकार इसमें हमारा दोष क्या था? और वाकई में उस बुजुर्ग का दोष क्या ही था। वो बुजुर्ग अपना पूरा का पूरा कागज पत्तर उठाता है, अपना टिकट वगैरह रिकॉर्ड लेकर चला जाता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन के पास, जिसको हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। वहां पर वो आदमी जाता है, कहता है कि देखिए हमने टिकट बुक किया। वो आयोग कई साल तक सुनवाई करने के बाद फैसला देते हुए कहती है कि जो बुजुर्ग है उसने अपना टिकट 1 महीना पहले बुक कराया था, मतलब कि उसको आराम से जाना था, इसीलिए उसने इतना पहले टिकट बुक कराया। अगर उसको खड़े होकर जाना रहता तो वो 2 दिन पहले टिकट ले लेता, 4 दिन पहले बुक कराता। और रेलवे ने अपने मैनेजमेंट की गलती के कारण उसको सीट नहीं मुहैया कराया और वो बुजुर्ग पैसा देने के बावजूद खड़े होकर गया, तो रेलवे को मुआवजा देना होगा। 1,96,000 रुपया जुर्माने के तौर पर मुआवजा देना होगा। अब दरभंगा के उस व्यक्ति के लिए आदेश होता है कि 1,96,000 रुपया, लगभग 2 लाख रुपया रेलवे उनको देगा। और इसके बाद, इसीलिए हमने एकदम पहले कहा कि
अगर हक के लिए आप अपने बोलेंगे तो कोई माई का लाल आपका हक नहीं छीन सकता, चाहे वो भारत सरकार की कोई संस्था हो। भले देर हो सकता है, लेकिन उस बिहारी बुजुर्ग ने बताया कि हम हर कदम पर अपना पक्ष रखते गए, हम खड़े रहे, तो अंततः हमको 1,96,000 रुपया का मुआवजा मिला। अब कहानी सुनने के बाद हो सकता है कि आपके साथ भी ट्रेन में यात्रा के दौरान कई बार ऐसी ज्यादती होती होगी। आपका कोई अनुभव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा। उनका अपना क्या अधिकार है उसके लिए जागरूक करिएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।